नमस्ते एंड वेलकम टू माय होम इज़ माय ड्रीमलैंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैगन भाजा बनाने के लिए मैंने लिया है बैगन गोल शेप वाला, जिसे भंटा भी कहते हैं, और छोटे छोटे बैगन भी लिए हैं मैंने। आज मैं इन दोनों से ही बैगन भाजा बना रही हूँ। हालांकि साइज कुछ भी हो, टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। मसालों में मैं ले रही हूँ पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, आटा यानी कि व्हीट फ्लोर 2 टेबल स्पून, राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, फिर लेंगे नमक, भुना जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून और चाट मसाला पाउडर साथ में लेंगे। तेल लेंगे शैलो फ्राई करने के लिए। बैगन भाजा बनाने के लिए बैगन के पीसेस गोल कट करने होते हैं। इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले बैगन की डंडी वाला पोर्शन कट कर लेंगे। फिर एक नाइफ की मदद से, बहुत पतली नहीं ना ही बहुत मोटी, बैगन के गोल गोल पीसेस नाइफ घुमाते हुए कट करेंगे। बैगन भाजा बनाने के लिए वैसे बैगन ले जिसमें बीज कम हो। बिल्कुल वैसे ही कट करें जैसे मैं गोल गोल बैगन घुमा करके कट कर रही हूँ। एक तो मैंने कट कर लिया है, वैसे ही दूसरे पीसेस भी निकालेंगे। बैगन भाजा एक बंगाली रेसिपी है। बैगन भाजा बनाने के लिए हालांकि ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर थोड़े से मसालों में भी इसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार होता है। मैंने बैगन भाजा डीप फ्राई करके नहीं बल्कि शैलो फ्राई करके बनाया है। तो आप भी अगर फिटनेस फ्रीक हैं तो आप भी मेरी तरह बैगन भाजा ज़रूर बनाएं। तो मैंने सारे स्लाइसेस कट कर लिए हैं। बैगन भाजा वैसे तो लार्ज ब्रिंजल को ही कट करके बनाते हैं, लेकिन मैं आज छोटे छोटे जो ब्रिंजल आते हैं, छोटे छोटे जो बैगन आते हैं, उसके भी पीसेस करके दिखा रही हूँ। आज मैं इससे भी बैगन भाजा बनाकर आपको दिखाऊंगी। छोटे छोटे पीसेस को आप एज ए स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के बाद, और चटनी के साथ और सॉस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं खाने में। मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें पानी डाला है, और पानी में मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक डालकर इसे एक बार चम्मच से मिला देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बैगन जो स्लाइसेस कटे हुए हैं। नमक में डाल देने से बैगन में अगर थोड़ा भी कुछ स्मेल होगी या बिटरनेस होगा तो वो निकल जाएगा। अब मैंने दूसरा बोल ले लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी आटा, चावल का आटा, लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर और काला नमक भी डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक मिक्सचर बना लेंगे। पानी एक बार में ही नहीं डालेंगे। सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे। आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बैगन भाजा डीप फ्राई करके नहीं बनाने वाली हूँ, मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने तवा चढ़ा लिया है। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो कोई डीप तली वाला पैन या वोक ले लें। फ्राई करने से पहले मैं बैगन की स्लाइसेस को एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इस पानी का अब कोई यूज़ नहीं है तो इसे फेंक देंगे। चलिए, बैगन स्लाइसेस और इसके लिए कोटिंग भी तैयार है, तो अब इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। तवा काफी गर्म हो गया है, तो चलिए इसे ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। देखिए, ग्रीस करते के साथ ही इससे स्मोक निकलने लगा है, तो यह परफेक्टली रेडी है फ्राई करने के लिए। तो अब बैगन की स्लाइस को बनाए हुए मिक्सचर सॉल्यूशन में डिप करेंगे प्रॉपरली, ताकि बैगन के दोनों साइड्स ही अच्छे से मिक्सचर से कोट हो जाए, और फिर इसे धीरे से तवे पर रख देंगे। इसी तरह दूसरी स्लाइस भी मिक्सचर में डिप करके तवे पर अरेंज करेंगे। मैं एक बार में 2 ही स्लाइसेस रख रही हूँ, आप चाहे तो 2 से 3 भी अरेंज कर सकते हैं। 2 रखने से पलटने के टाइम पर बहुत इजी होता है। तेल अगर बहुत ही कम लगे तो आप स्लाइसेस के ऊपर ग्रीसिंग कर सकते हैं। इसे पहले 2 मिनट
लो फ्लेम पर फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करें, मगर ध्यान भटकने न दें, नहीं तो यह जल भी सकता है। एक साइड कुक हो जाए और स्लाइसेस तवे से अलग होता दिखे तो इसे फ्लिप करें यानी पलट दें। पलटने के बाद मैं स्लाइसेस के ऊपर ग्रीसिंग कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। देख सकते हैं बैगन भाजा में गोल्डन कलर आ गया है, यानी कि ये कुक हो चुका है। तो इसे थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए 2-3 बार उलट पुलट कर कुक कर लेंगे। डीप फ्राई करके बनाने से अच्छा है कि आप इसे शैलो फ्राई करके बनाएं, तो ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो देखिए ये कुक हो गया है और मैंने इसे प्लेट पे निकाल भी दिया है। मैंने बैगन भाजा को किचन टॉवल पे निकाला है ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वह निकल जाए और आप बेफिक्र होकर बैगन भाजा का मज़ा ले सकें। तो मैं दूसरा लॉट भी वैसे ही बैगन के स्लाइसेस को अच्छे से डिप कर रही हूँ सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, और इसे धीरे से तवे पे डाल दूंगी। दूसरी स्लाइस रखने के लिए मैंने हल्की सी कोटिंग कर ली है मस्टर्ड ऑयल से। आप चाहे तो स्लाइसेस के ऊपर भी हल्की कोटिंग कर सकते हैं इसे अच्छे से पकने के लिए। तो ये देखिए ये भी कुक हो गया है, तो मैंने इसे पलट लिया है। बैगन भाजा रेसिपी एज ए स्नैक्स भी बहुत अच्छी लगती है और आप इसे किसी भी दूसरे डिश के साथ भी खा सकते हैं, जैसे चावल, पराठे, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लगती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पे आते तो हैं मगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप ऐसा ना करें, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। अगर आप ऐसी ही ऑथेंटिक और देसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल माय होम इज़ माय ड्रीमलैंड को। यह बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएंगे। मैंने बैगन की जो छोटी छोटी स्लाइसेस बनाई थी उसे भी मिक्सचर में डिप करके तवे पे डाल दिया है। इसे भी प्रॉपरली फ्राई करने के बाद इसे पलट देंगे। तेल कम लगे तो ऊपर से ग्रीसिंग कर लें। ये देखिए क्रिस्पी बैगन भाजा बिल्कुल तैयार है, तो इसे भी मैं नैपकिन के ऊपर निकाल रही हूँ। तो ये देखिए मेरी बैगन भाजा रेसिपी तैयार है। मैंने इसे राइस और रोटी के साथ निकाला है। आप इसे पूरी, पराठे, किसी भी डिश के साथ खा सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।